देखा अक्सर स्टूडेंट्स डिड और हैड को लेकर बड़ा ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने बताया था जिसमें आपको डू, डज, डिड और कहां पर आपको हैव यूज करना है वो बताया था। अगर वो नहीं देखा तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। और आज के इस वीडियो लेसन में आपको बता रहा हूं भाई मैं डिड और हैड के बीच में क्या डिफरेंस है, कहां आपको डिड यूज करना और कहां आपको हैड यूज करना है। तो भाई जब बात आती है डिड और हैव की तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं कि डिड कहां लगाना और हैड कहां लगाना। भाई ये देखो दो सेंटेंस यहां पर लिखे हैं। एक आपका जो लिखा हुआ आप देख लीजिए, लिखा है आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू कैम, और दूसरा है आई डिड माई वर्क बिफोर यू कैम। इनमें से कोई एक ही सेंटेंस सही है। अब कौन सा सही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे ही देखो दूसरा सेंटेंस है डिड ही टेक लंच व्हेन यू रीच्ड देयर, हैड ही टेकन लंच व्हेन यू रीच्ड देयर। अब इसमें से कौन सा सही है। ऐसे ही अब आप बताइए कि डिड यू हेल्प मी, हैड यू हेल्प्ड हिम, राइट। तो इसमें से डिड यू हेल्प हिम और हैड यू हेल्प्ड हिम में से कौन सा सही है। तो भाई आज आपको ये जो डिफरेंस है डिड और हैड का क्लियरली करने वाला हूं। भाई सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है और इन्हें कैसे यूज करना होता है। चलिए करते हैं आज के सेशन को शुरू। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले तो डिड का उपयोग आप करते हैं स्टूडेंट्स पास्ट सिंपल टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में, हम सभी को अच्छे से पता है। दूसरा हैड का जो उपयोग होता है वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये दोनों जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब काम करते हैं तभी ये सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। अदरवाइज डिड जो है आप लोग बता दो डू की फर्स्ट फॉर्म भी है, जो डू है उसकी सेकंड फॉर्म भी है, सॉरी। और ये जो हैड है ये भी आपकी सेकंड फॉर्म है किसकी, हैव की। जी हां स्टूडेंट्स, हैव की सेकंड फॉर्म है आपकी हैड, राइट। तो ये भी थोड़ा सा समझेंगे, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं चाहता हूं पहले आप इसको समझ ली कि ये चीज क्या है। जैसे आपने कहा मैंने अपना काम किया, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई डिड माई वर्क। यहां पर ये जो डिड आ रहा है इसका हिंदी भी मैं लिख देता हूं, मैंने अपना काम किया। ओके जिन लोगों को हिंदी पढ़ते नहीं आती वो समझ ले, ये लिखा हुआ है मैंने अपना काम किया, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डिड माई वर्क, राइट। अब आप इसकी बात करें कि भाई आपने जब इसको नेगेटिव करने जाएंगे तो ये जो डिड है एक्चुअल में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जी हां V2 है, राइट। ये थोड़ा सा आप लोग समझना। अब जब इसको नेगेटिव करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव करने पर आपको लिखना होता है डिड नॉट। जी हां स्टूडेंट, या आप ऑलरेडी डिड नॉट, ये वाला डिड ये नहीं है। अब इसमें ये जो डिड है ये V1 में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा डू। आई डिड नॉट डू माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया। मतलब ये आपका अफर्मेटिव हो गया और ये इसका हो गया नेगेटिव। आप जिसे जब इंटरगेटिव करेंगे तो ये डिड उठकर आगे आएगा, डिड आई डू माई वर्क। कुछ इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा। तो यहां पर ये जो डिड है स्टूडेंट्स, इट इज एक्चुअली अ मेन वर्ब, जो कि क्या है, एक मेन वर्ब है जो कि इस तरीके से यहां पर यूज हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं आपकी हेड की, कि हेड जो है वो भी मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है। तो उसके लिए आपको यहां देखना होगा। जैसे आपने कहा मेरे पास समय है, तो आप इंग्लिश में कहते हैं आई हैव टाइम। आप जब इसका यहां पर ये जो हैव है स्टूडेंट्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप जब इसका पास्ट बनाते हैं तो मेरे पास समय था, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, हैड। तो ये लिखा आपने आई हैड टाइम। आप जब इसे नेगेटिव करते हैं तो आप लिखते हैं मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट। डिड नॉट के बाद ये हैव जो है V1 में बदलेगा तो यहां आपको लिखना होगा हैव। आई डिड नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं था। और यू कैन से, या फिर आप कह सकते हैं आई हैड नो टाइम। किसी भी नाउन के आगे, टाइम यहां पर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके आगे अगर आप कोई भी यूज करते हैं तो आपको नो यूज करना होता है। जैसे कोई समय नहीं, नो टाइम। कोई पैसे नहीं, नो मनी। जैसे आपने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, आई हैड नो मनी। मेरे पास कोई समय नहीं था, आई हैड नो टाइम, यू नो। तो इस तरीके से ये जो है हैड आपका मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। लेकिन यहां पर जो हम सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि इन दोनों को हेल्पिंग वर्ब में आपको कैसे यूज करना है। जी स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब में आपको इसे कैसे यूज करना है, ये आपका एक सीखने वाला टॉपिक है, ये आपका एक समझने वाला टॉपिक है। भाई अब बात करते हैं कि इनके साथ हम कौन कौन सी एडवर्ब यूज करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशंस में आपको बताया था कि इसके साथ आपको यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, मतलब आप सिंपल पास्ट टेंस को वहां यूज करते हैं स्टूडेंट्स जहां पर कोई काम पास्ट में हुआ। अब वो घटना पास्ट में कभी भी हुई,
कभी भी मत से मतलब अगर 100-150 साल पहले भी कोई घटना घटी है तो भी आप उसको जो है किस में यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। तो आप कहते हैं फिर सर पास्ट परफेक्ट कहां यूज करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स पहली चीज तो एक सिंगल सेंटेंस में यूज करते ही नहीं है। आप कभी भी ये नहीं कहोगे इंडिया हैड गॉट फ्रीडम, आप कभी भी ये नहीं कहोगे आई हैड गॉन देयर, आप कहोगे आई वेंट देयर। लेकिन आई हैड गॉन देयर कब जमेगा? देखिए इधर, जब ये एक कंबाइंड सेंटेंस के साथ में आएगा, जैसे आई हैड गॉन देयर व्हेन यू केम हियर, ठीक है, मैं वहां जा चुका था जब आप यहां आए। तो यहां पर ये देखो, ये व्हेन जो है एक कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ रही है, जिसमें एक सेंटेंस आपका किसका आ रहा है? पास्ट परफेक्ट का आ रहा है। इन शॉर्ट पास्ट परफेक्ट टेंस एक सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं होता है। लेट मी टेल यू गाइज, वो तो हम लोग जब टेंसेस पढ़ाते हैं तो सेंटेंसेस बनाने में आपको सिखा देते हैं कि भाई इसको ऐसे यूज करना है, बट द एक्चुअल यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड इन सिंगल सेंटेंस। तो आप याद रखिए, इसको कंबाइंड ही आप यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला यूज आपने क्या सीखा कि भाई व्हेन के साथ जुड़ता है, तो व्हेन के पहले वाला सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का आता है और दूसरा सेंटेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट का आता है। ऐसे ही अगर इस व्हेन की जगह मैं बिफोर यूज करता हूं, ठीक है, जो कि एक कंजंक्शन है और प्रीपोजिशन भी है, लेकिन यहां पर यह कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। सो आई हैड गॉन देयर बिफोर यू केम हियर, मतलब आपके यहां आने से पहले मैं वहां जा चुका था। तो व्हेन और बिफोर याद रखिएगा, व्हेन और बिफोर से जब आपके दो सेंटेंस पास्ट के जुड़ते हैं तो व्हेन और बिफोर के पहले आने वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें एरर फाइंडिंग में अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई क्या एरर है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली सेंटेंसेस भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है कि आई हैड गॉन देयर बिफोर यू केम हियर, मतलब मैं वहां जा चुका था आपके आने से पहले। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट होता है आफ्टर का, लेकिन आफ्टर जो होता है बिफोर के अपोजिट चलता है। मतलब आफ्टर के पहले आने वाला सेंटेंस जो है पास्ट सिंपल का होगा और आफ्टर के बाद आने वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट का होगा। अगर आप आफ्टर में सेंटेंस बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा द ट्रेन वेंट आफ्टर वी हैड रीच्ड एट द स्टेशन। द ट्रेन वेंट, ट्रेन गई आफ्टर वी हैड रीच्ड स्टेशन, इसके बाद हम स्टेशन पर पहुंचे। तो यहां पर आप देखो कि आफ्टर के बाद आपने किसको यूज किया है? पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया है। तो ये बहुत छोटे छोटे और बारीक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि हर उस स्टूडेंट्स को आने चाहिए जो किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है। अब भाई यहां पर आप देखो, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं इनमें हमको एरर फाइंड करनी है कि भाई क्या गलती है। तो देखो, आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम, और दूसरा है आई डिड माई वर्क बिफोर यू केम। अभी आपको सिखाया था कि जब दो सेंटेंस बिफोर से, व्हेन से या आफ्टर से जुड़ रहे हो तो बिफोर के पहले और व्हेन के पहले कौन सा टेंस आता है? पास्ट परफेक्ट। मतलब ये सही है और ये वाला गलत है, क्योंकि देखो ना बिफोर के पहले क्या आ रहा है? बिफोर के पहले यहां पर सिंपल पास्ट आ रहा है। अगर मैं यहां पर आफ्टर लिख देता हूं तो आपका सेंटेंस अब बनेगा आई डिड माई वर्क, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है You had come। तो कुछ इस तरीके से फिर ये आपका सही होगा। तो ये रहा आफ्टर, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट, और बिफोर इसका अपोजिट चलता है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद में आपको सिंपल पास्ट यूज करना होता है। ऐसे ही ये सेंटेंस को देखकर आप खुद मिस्टेक देख सकते हैं कि डिड ही टेक लंच व्हेन यू रीच देयर एंड हैड ही टेकन लंच व्हेन यू रीच देयर। तो अभी आपको बताया था कि व्हेन से जुड़ने वाला सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस किसका होता है? पास्ट परफेक्ट का होता है। मतलब ये वाला सही है, ये आपका गलत हो गया, राइट। तो हिंदी मतलब होगा क्या वह खाना खा चुका था जब आप वहां पहुंचे? क्या उसने खाना खाया जब आप वहां पहुंचे? तो ऐसा नहीं है, आपका ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला गलत हो गया। इसी तरीके से आपको यहां पर दिया डिड यू हेल्प हिम और हैड यू हेल्प्ड हिम। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला सेंटेंस सही नहीं होगा, ये आपका सही होगा, क्योंकि मैंने फिर आपको बता दूं अगर एक सिंगल सेंटेंस आ रहा है तो सिंगल सेंटेंस की ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सिंपल पास्ट टेंस में जाने की होती है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस को तो आप एक सिंगल सेंटेंस के तौर पर यूज करते ही नहीं है स्टूडेंट। उसके आगे पीछे कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको लिखनी होगी, राइट, जो कि पास्ट को रिप्रेजेंट करे। जैसे आपने कहा व्हेन आई वॉज 10, When I was 10, जब मैं 10 साल का था,
देन आई हैड गॉन देयर। अब आप देखो, जब मैं कितने साल का था, 10 साल का था, तब मैं वहां गया था भाई। तो ये देखो आपका सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यहां पर आया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आप देखो सबसे पहले कि किस तरीके से आपका यूज हो रहा है। एक कंबाइंड सेंटेंस में जो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस होते हैं, उन्हीं के साथ आप इसको यूज करते हैं। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा कि कहां पर आपको किसको यूज करना है और किस तरीके से इसको समझना है, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको हैड और डिड के बीच में डिफरेंस पता चला होगा और दोनों टेंसेस के क्या यूजेस है वो भी आपको पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ऑथेंटिक और अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहे। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।